हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीटी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे देवशयनी एकादशी की कथा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हर्षयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास तक बलि के द्वार पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन्हीं 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि शुभ कार्य जो हैं वो नहीं किए जाते। तो आज हम इसी की कथा कहेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक जल ना बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर प्रार्थना करके बोली, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम लोगों के दुख दूर हों। इसमें राजा मंधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। राजा ने अपने सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक ही होगी। आप इस स्थान पर कैसे, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं उस निर्दोष तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छुटकारे का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है, इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसीलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है।
इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारी देवशयनी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। चातुर्मास की व्रत विधि व इसका उद्यापन कैसे करना है और संपूर्ण विधि जो है उसकी वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाल दी है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और सभी एकादशियों की कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।